मिल्की वे आकाशगंगा हमारा ब्रह्मांडीय घर है, लेकिन ये ब्रह्मांड में एकमात्र आकाशगंगा होने से बहुत दूर है। हमारे ब्रह्मांड की संरचना और विकास को बेहतर ढंग से समझने के लिए खगोलविद एक भ्रामक सरल प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं कि ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं। एक अंधेरी रात में आकाशगंगा को रात के आकाश में एक चमकती हुई पट्टी के रूप में देखा जा सकता है और लंबे समय तक ये माना जाता था कि संपूर्ण ब्रह्मांड केवल हमारी आकाशगंगा से बना है। ये केवल 1924 में बदला, जिस वर्ष एडविन हबल ने कई सर्पिल नेबुला में परिवर्तनशील सितारों की पहचान की। उन्होंने इन सितारों का उपयोग इन नेबुला की दूरी की गणना करने के लिए किया। उनके अवलोकनों ने साबित कर दिया कि ये तारे हमारी आकाशगंगा से संबंधित होने के लिए बहुत दूर थे। वे इसके बजाय आकाशगंगा से बहुत दूर अन्य आकाशगंगाओं के सदस्य थे। तब से खगोलविदों ने यह पता लगाने की कोशिश की है कि अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं। 1995 में हबल डीप फील्ड के अवलोकन के बाद ही विश्वसनीय पहला अनुमान लगाया जा सका। ये ब्रह्मांड में पहली वास्तविक गहरी नज़र थी और इसने सैकड़ों आकाशगंगाओं को प्रकट किया जो पहले कभी नहीं देखी गई थीं। हबल और अन्य उपकरणों के साथ अतिरिक्त गहन अवलोकनों ने और भी धुंधली और अधिक दूर की आकाशगंगाओं का पता लगाया। इन अवलोकनों से खगोलविदों ने निर्धारित किया कि ब्रह्मांड में कुल 120 बिलियन आकाशगंगाएं हैं। ये केवल तथाकथित अवलोकनीय ब्रह्मांड के भीतर की आकाशगंगाएं हैं। इसमें सभी वस्तुएं शामिल हैं जिन्हें सिद्धांत रूप में हबल जैसी दूरबीनों से देखा जा सकता है, जिनसे प्रकाश को ब्रह्मांड की शुरुआत से ही हम तक पहुंचने का समय मिला है। इस सीमा से परे, जिसे ब्रह्मांडीय क्षितिज के रूप में जाना जाता है, ब्रह्मांड जारी है। ये कितनी दूर तक जाता है, यह अभी भी एक अनुत्तरित प्रश्न है। अब खगोलविदों ने हबल और अन्य दूरबीनों से प्रकाशित डेटा का एक नया विश्लेषण किया है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि अवलोकनीय ब्रह्मांड के भीतर आकाशगंगाओं की संख्या का पिछला अनुमान कम से कम 10 गुना कम है। उनका मानना है कि ब्रह्मांड में लगभग 90% आकाशगंगाएं वास्तव में बहुत धुंधली और बहुत दूर हैं, जिन्हें दूरबीनों की वर्तमान पीढ़ी द्वारा नहीं देखा जा सकता है। खगोलविद केवल मॉडल और गणनाओं के आधार पर उनके अस्तित्व का अनुमान लगा सकते हैं। नए एकत्र किए गए डेटा ने खगोलविदों को 13 अरब साल से भी पहले ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में देखने की अनुमति दी है। इस नजरिए से एक प्रारंभिक ब्रह्मांड का पता चला, जिसमें आकाशगंगाओं का घनत्व आज की तुलना में 10 गुना अधिक था। इनमें से ज्यादातर आकाशगंगाएं अपेक्षाकृत छोटी और धुंधली थीं, जिनका द्रव्यमान मिल्की वे के आसपास की उपग्रह आकाशगंगाओं के समान था। ये परिणाम इस बात के सशक्त प्रमाण हैं कि ब्रह्मांड के इतिहास में आकाशगंगाएं विलय के जरिए विकसित और बढ़ीं, जिससे समय के साथ उनकी कुल संख्या में नाटकीय रूप से कमी आई। हमारे ब्रह्मांड में 90% आकाशगंगाओं का अभी भी अवलोकन किया जाना बाकी है। हबल और आगामी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लिए अभी भी बहुत कुछ तलाशना और खोजना बाकी है। एक बार फिर प्रकृति ने हमें हमारी कल्पना से परे आश्चर्यचकित कर दिया है। अब जब आप हबल के साथ जुड़ गए हैं तो ज़मीन से नवीनतम जानकारी प्राप्त करना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मेरे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। घंटी आइकॉन को भी दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।